Hello student, now in this video we will discuss 4.1 bonding in carbon, the covalent bond. In the previous chapter we have studied the properties of compounds. We saw that ionic compounds have high melting and boiling and conduct electricity in solution or in the molten state. Show how the nature of bonding in ionic compounds explain these properties. Let us now study the properties of some carbon compounds. हमने previous वीडियो में आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा है. आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज होने से, कि एक एटम है, एक एलिमेंट जो है वो किस दूसरे एलिमेंट को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है. फॉर एग्जांपल NaCl में Na पॉजिटिव एंड Cl माइनस. यहाँ पे Na एंड Cl के बीच आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट किया एंड क्लोरीन ने सोडियम से एक एक्सेप्ट किया. Most carbon compounds are poor conductors of electricity as we have seen in chapter 2. So कार्बन जो है वो नॉन मेटल्स है और नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को के लिए पुअर कंडक्टर्स की तरह वर्क करते हैं. From the data even in table 4.1 on the boiling and melting point of carbon compounds, we find that these compounds have how low melting and boiling points as compared to ionic compounds. So ionic compounds का फॉर्मेशन जो है मोस्टली मेटल्स करते हैं. तो मेटल्स जो है आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हम देखते हैं. बट जो कार्बन कंपाउंड्स हैं जिनमें ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कि क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन. फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3COOH, क्लोरोफॉर्म CHCl3, इथेनॉल CH3CH2OH, मीथेन CH4. इन सभी में क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है. सो ये कंपाउंड जो है वो क्या है, कार्बन्स के कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स कहलाते हैं. इनके जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ही लेस होते हैं कंपेरिजन टू आयनिक कंपाउंड्स की. सिंस these compounds are largely non conductors of electricity, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते. We can conclude that the bonding in these compound does not give rise to any ions, because ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि ये कंपाउंड जो होते हैं वो आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते. और जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आयंस का फॉर्मेशन करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इन क्लास 9 we learnt about the combining capacity of various element and how it depend on the number of valence electron. Let us now look at the electronic configuration of carbon. The atomic number of carbon is 6. The atomic what is the symbol of carbon? This is 6 and the atomic number of carbon is 6. What would the distribution of electron in various cell of carbon? The electronic distribution is 2 and 4. How many valence electron will carbon have? What is the valence electron? हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जो आउटर मोस्ट सेल है उस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्डिंग में फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. सो यहाँ पे कार्बन में जो फर्स्ट सेल K, सेकेंड सेल L, तो L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. सो कार्बन में प्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है वो कितनी है, 4. We know that the reactivity of element is explained as their tendency to attain a completely filled outer cell, that is attain noble gas configuration. Elements forming ionic compounds achieve this by either gaining or losing electron from the outermost cell. In the case of carbon has 4 electrons in it. Outermost cell the need to gain or lose 4 electrons to attain noble gas configuration. If it were to gain or lose electrons, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है नोबल गैस. नोबल गैस जो है, नोबल गैस
ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल जो है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिनके आउटर मोस्ट सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उनकी प्रेजेंस नहीं होती, कि वो बॉन्डिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती। फॉर एग्जांपल हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में? 2, बिकॉज के सेल में हीलियम में ओनली 1 सेल प्रेजेंट होती है के, और के सेल में केवल वन सब ऑर्बिटल एस होता है जिसमें कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। सो हीलियम जो है एक नोबल गैस है। नियॉन का एटॉमिक नंबर इज 10, 2 and 8। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 8। सो दिस हीलियम एंड नियॉन, दीज आर दी नोबल गैस। ये इसी इनमें जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, ये स्टेबल है, इसलिए किसी अदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती। सो ऐसे जो एलिमेंट जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो नोबल गैस कहलाते हैं। सो कार्बन को इस नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करने के लिए उसको या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने होंगे या उसको एक्सेप्ट करने होंगे।